आज बात करूंगा जॉब द वर्शिपर। क्या है जॉब द वर्शिपर? देखिए अय्यूब की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 18वीं आयत से 21वीं आयत तक। कोई ऊंची आवाज के साथ पढ़े। वो अभी ये कह ही रहा था कि एक आवाज ही आकर कहने लगा कि तेरे बेटे बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे थे और मैं नोशी कर रहे थे। और देख, बियाबान से एक बड़ी आंधी चली और घर के चारों कोनों पर ऐसे जोर से टकराई कि वो उन जवानों पर गिर पड़ा और वो मर गए। और तब मैं ही अकेला बच निकला कि मुझे खबर हो। तब अय्यूब ने उठकर अपना पैर साफ किया और सर मुड़ाया और जमीन पर सिर कर गया और कहा, नंगा मैं अपनी माँ के पेट से निकला और नंगा ही वापस जाऊंगा। खुदावन ने दिया और खुदावन ने ले लिया, खुदावन का नाम मुबारक हो। इन सब बातों में अय्यूब ने ना तो गुनाह किया और ना खुदा पर बेजा काम है बनाया। आमीन। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि उसने क्या किया है, ज़मीन पर गिरकर सजदा किया और फिर वो खुदावन के नाम को क्या कहता है, मुबारक कहता है। ये बाइबल मुकद्दस में इबादत या प्रस्तुत का पहला जिक्र है और इसलिए ये नहायत अहम, क्योंकि ये हमें इबादत की हकीकी रूह को समझने की बुनियाद फराहम करती है। हम एक्चुअली प्रस्तिश इबादत को हकीकी तौर पर समझ सकेंगे। यीशु मसीह ने क्या फरमाया कि खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार क्या करें, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। यानी बाप सिर्फ परस्तिश या इबादत नहीं ढूंढता, बाप सिर्फ परस्तिश या इबादत नहीं ढूंढता या नहीं ढूंढ रहा, बल्कि वो परस्तारों को तलाश कर रहा है, वो परस्तारों को ढूंढ रहा है। इबादत बहुत ज़्यादा है, बड़ी इबादत हो रही है, आज भी बहुत सारी इबादत हो रही है और कहाँ कहाँ होती है। तो खुदा इबादत नहीं ढूंढ रहा है, खुदा प्रस्तिश नहीं ढूंढ रहा है, बल्कि किसको ढूंढ रहा है? बोलिए, परस्तारों को, वर्शिपर्स को। आमीन। आप ये नहीं जान पाते कि आप एक हकीकी परस्तार या इबादत गुजार हैं या नहीं। ठीक है, हर कोई ये शख्स कहेगा कि मैं हकीकी इबादत गुजार हूँ, मैं हकीकी परस्तार हूँ, या दूसरा कहेगा कि नहीं 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 आप नहीं हो, वो कहेगा मैं हूँ। हम में से कोई नहीं जानता कि आप हकीकी परस्तार हैं या नहीं हैं। देखिए कि इतवार के रोज़ जब हम सुबह आते हैं तो कोई भी शख्स इतवार की इबादत में शामिल होकर बाआसानी इबादत कर सकता है ना। और आप क्या कर रहे हैं? एल्डर साहब बीमारी की हालत में आए हैं और उनको पिछले दिनों में बुखार है और वो इबादत के लिए आए हैं। और गौर से सुनिए, जब मुकद्दसीन या ईमानदार जमा होते हैं और बुझाने वाले क्या करते हैं, खुदावन के साजों को थामे हों, इबादत का जो रहनुमा है वो बड़ा इनॉइंटेड हो और फिर ज़बरदस्त गीतों की फहरिस्त भी हो और गाने वाले या वो मजबूत हों और उस से जोश से भरे हुए वो गीत गा रहे हों, और अगर आप ऐसी फ़िज़ा में इबादत नहीं करते तो फिर कब कर सकते हैं? ठीक है, तो कब करेंगे? जब साज बजाने वाले क्या कर रहे हैं? साज बजा रहे हैं। गीत गाने वाले क्या कर रहे हैं? ठीक है, और बड़े रूह से भरे हुए मसरूर लबों से गीत गा रहे हैं। तो बताइए, ऐसी फिजा में भी कोई इबादत ना करे तो कब करेगा? अगर आप कलीसिया में इतवार के दिन
इबादत नहीं करते न नहीं कर सकते, तो फिर आप पत्थर की मानद हैं, फिर आप बुत हुए। ऐसे ही है ना। लिहाजा ये देखने में आया है कि कई जब इतवार को लोग आते हैं तो क्या करते हैं, वो बुतों की तरह बैठे रहते हैं और वो प्रस्तुत नहीं करते हैं, वो मुंह नहीं खोलते हैं। क्या गीत नहीं आते? तो अगर गीत नहीं आते तो क्या ताली नहीं बजा सकते? तो क्या म्यूजिक जब खुदावंद की हुजूरी में जब वो बजता है और गाने वाले बजाने वाले जब वो गाते हैं तो क्या करना चाहिए? जब प्रस्तुत और सताइश होनी चाहिए, हम्द होनी चाहिए, हालेलुया के नारे लगने चाहिए, ये आवाज़ें बुलंद होनी चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम इसका मतलब क्या है? पत्थर हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा आज कि आपको कब पता चलता है कि आप वाकई एक इबादत गुजार हैं या आप एक प्रस्तार हैं। जब आपकी जिंदगी की बुनियादें हिल जाएं, जब आपकी जिंदगी की बुनियादें, जब आपकी दुनिया टूटने लग जाए और जो कुछ आपने जाना, माना और समझा वो सब कुछ बिखर जाए, ठीक है। और ये आपको अभी हकीकी जो है वो समझ आएगी, तो आप ये समझ नहीं पाते कि हर चीज इतनी तकलीफ दे क्यों है। तब आप क्या करेंगे? क्या आप अपने खालिक के आगे गिरकर प्रस्तुत करेंगे? उन आवाजों को सुनेंगे जो आपके कानों में खुदा पर इल्जाम लगाती हैं और फिर आपको उससे नाराज होने पर उकसाती हैं। तो क्या आप करेंगे? आप इबादत करेंगे या लानत करेंगे? अय्यूब बेहद और गैर मामूली इबादत का आला नमूना है। जब उससे सब कुछ छीन गया, हत्ता कि उसके 10 बच्चे जब वो भी छीन लिए गए, तो वो खुदावंद के सामने गिरा और उसकी इबादत की और उससे क्या कहा? खुदावंद ने दिया और खुदावंद ने ले लिया, उसी का नाम क्या हो? बोलिए, मुबारक हो। यानी उसने यहोवा नाम को मुबारक कहा है। उसे गिर कर क्या किया है? बोलिए, सजदा किया है। अय्यूब ने खुदावंद के नाम को मुबारक कहा है। खुदा का नाम उसके किरदार, उसकी जात, उसकी जलाली सिफात की नुमाइंदगी करता है। वो जैसा हकीकत में है उसका नाम जो है वो उसको बयान करता है। चाहे हालात कितने ही सख्त क्यों ना हो, और आप हमेशा ये कह सकते हो, खुदावंद के नाम की सताइश हो। तो गोया ये आम इस मसीहों के अंदर ये कहा जाता है कि हर बात में खुदा की क्या करनी चाहिए? शुक्रगुजारी करनी चाहिए। हर बात में खुदावंद की या खुदावंद के नाम को मुबारक कहना चाहिए और उसकी सताइश करना चाहिए। इसी से मालूम पड़ेगा कि आप वर्शिपर हैं या नहीं हैं। इतवार के दिन जब आप प्रस्तुत के लिए आते हैं, उस वक्त भी नहीं होती, उस वक्त में भी जो है वो मुंह नहीं खुलता, और उस वक्त भी ताली नहीं बजती, और उस वक्त भी दिल नहीं खुलता, और उस वक्त भी बुत बन कर बैठ जाते हैं। तो कितना बड़े बुत कहलाएंगे जब जो है बुनियादें हिल जाएंगे। कितने बड़े बुत बन जाएंगे जब जो है वो जो कुछ आप समझते हैं, जो कुछ आप जानते हैं, जो कुछ आप मानते हैं, वो बिखर जाएंगे। जब जो हर चीज जो है वो तकलीफ दे मालूम हो, जब आवाजें अजीब अजीब सी कानों में आ रही हों, लानतकार, और वो साथी हैं, तेरा खुदा अच्छा नहीं है, तेरा खुदा बुरा है, तेरा खुदा
जो है वो लायक नहीं है, वो नहीं सुनता, वो सख्त है, वो कहर से भरा हुआ खुदा है, वो जो है अजीब सा खुदा है तेरा। सो जो है वो लायक नहीं है कि तू उसकी सताइश करे। इसके बावजूद ये बाइबल ये बयान करती है कि अय्यूब ने गिर कर सजदा किया है, अय्यूब ने खुदावन के नाम को मुबारक कहा है। लिहाजा जब कोई शख्स खुदा की इबादत करता है तो दरअसल वो उसके नाम को मुबारक कहता है। दरअसल जब कोई शख्स उसकी हुजूरी में आता है तो उसको गिर कर सजदा करता है, और ये सजदा करना तो बहुत दूर की बात है। अगर किसी को कहा कि खड़े हो जाएं तो वो खड़ा होना महाल होता है। अगर कहे कि हाथ खड़े कीजिए खुदा की हुजूरी में तो कितना मुश्किल होता है हाथ खड़ा करना। और सजदा करना, सजदे का मतलब क्या है? अपने सर झुकाना, अपने घुटने टेकना और ऊंधे मुंह हो जाना, ठीक है, बिल्कुल जो है वो उसके हुजूर में गिर जाना। तो ये कहाँ है? ये किधर है? ये प्रस्तिश कहाँ है? खुदा परस्तारों को ढूंढ रहा है। इबादतों को तो मीटिंग्स बड़ी हो रही हैं, बड़ी इबादतें हो रही हैं, ठीक है, सैकड़ों इबादतें हो रही हैं, लेकिन वो प्रस्तार ढूंढ रहा है। आमीन। वो प्रस्तार ढूंढता है। और ये सच्ची इबादत की गहराई है जब कोई शख्स खुदा के नाम को मुबारक कहता है। और ये उस लम्हे में खुदा के नाम को मुबारक कहना जब आप बड़े दुख में हों और आपकी सारी की सारी जिंदगी की बुनियादें हिल जाएं और आप सिरक जाएं और अपनी जगह से बिल्कुल गिर जाएं और जो है कुछ बाकी ना रहे, ना बच्चा बाकी रहे, ना माल बाकी रहे, ना जो है सिर्फ अजियत और आहें ही बाकी रह जाएं, तो इन आहों में खुदा की सताइश हो सकती है क्या? इन आहों में खुदा की इबादत हो सकती है? बताइए। देखिए कि जब ये कह रहा है कि खुदावन का नाम मुबारक हो, आप इसे हल्का नहीं कह सकते हैं। इसको खुदा ने इसकी आवाज को सुना है कि इसने मुझे मुबारक कहा है, इसने गिर कर मुझे सजदा किया है। ये पहला मरहला था, लास्ट टाइम मैंने जिक्र किया है, ये पहला मरहला था जिसमें वो जो है जिसमें उसके माल मुआशी जो है और उसके बेटे बेटियां छीन ले गए हैं और वो खत्म हो चुके हैं, तो उसने गिर कर सजदा किया है, उसने खुदावन का नाम को मुबारक कहा है, ठीक है। और जब आप खुदावन के नाम को मुबारक कहते हैं तो इसका क्या मतलब एक्चुअली जो है वो बयान हो रहा है, क्या है? मैं जानता हूं कि तू सच्चा है। खुदावन का नाम मुबारक जब वो कह रहा है तो एक्चुअली वो क्या कह रहा है? मैं जानता हूं तू क्या है, बोलिए, सच्चा है। मैं जानता हूं कि तू रास्त है, मैं जानता हूं कि तू मुंसिफ है, मैं जानता हूं कि तू भला है। आमीन। अगरचे बाज़ाहिर ऐसा लगता है कि उस वक्त वो मुंसिफ और भला नहीं है, उस वक्त जो है वो भला नहीं मालूम हो रहा, उस वक्त ये सच्चा मालूम नहीं हो रहा, उस वक्त जब वो मुंसिफ मालूम नहीं हो रहा, उस वक्त ऐसा मालूम होता है कि वो रास नजर नहीं आता है, लेकिन इसके बावजूद जो है क्या कहता है, वो उसकी तारीफ करता है। इसलिए मैं तेरी जात की तारीफ करूंगा, आमीन, और मैं तेरे नाम को मुबारक कहता हूं। आप इस वक्त कैसी सिचुएशन के अंदर हैं? आप बिल्कुल ठीक सिचुएशन के अंदर आए हैं। क्या आपको कोई कांटा लगा है? क्या आपको जो आपके सारा माल असबाब किसी ने छीन लिया और एक लम्हे के अंदर आप बिल्कुल ज़ूरे के ऊपर खड़े हुए हैं? क्या आप इस वक्त ज़ूरे के ऊपर हैं? क्या आप कुछ आपके पास हैं या नहीं हैं? आप जो है बड़े आराम के साथ जो है वो तैयार श्यार होकर यहाँ पर आए हैं, तो तैयार होकर जो है फिर भी अगर उसकी इबादत नहीं कर पा रहे, फिर भी उसकी जस्ताइश नहीं कर रहे, और चीखने वाले यहाँ पर चीखते रहते हैं, गाओ ताली बजाओ, तो क्या करते हैं? ठीक है, ढीठ बन कर बैठ जाते हैं और जो है कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। खुदा आप इबादत करने के लिए आए हैं और इबादत करते वक्त क्या करना चाहिए, बोलिए? चर्च अगर किसी से पूछा जाए आप में से, जब आप इबादत करने जाते हैं तो क्या करते हैं?
अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी इबादत के क्या अज्जा हैं, क्या एलिमेंट्स हैं, जब आप इबादत करते हैं तो क्या करते हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? हम अपनी इबादत, आपसे अगर पूछा जाए आप चर्च में क्या करते हैं, तो क्या कहेंगे? बोलिए, आप चर्च में क्या क्या करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? बोलिए। हाँ, आप गीत गाते हैं, ज़बूर गाते हैं, और क्या करते हैं? दुआ करते हैं, ठीक है, कलाम सुनते हैं, कलाम पढ़ते हैं, सुनते हैं, ये क्या करते हैं? आप किसी से पूछे, आपसे पूछा जाए, कोई भी शख्स है, कोई गैर मुल्क, गैर जो है वो कौम का पूछे, तो आप यही बताते हैं, हम वहाँ पर गीत गाते हैं, हालांकि नहीं गाते। हम वहाँ पर तालियां बजाते हैं, हालांकि नहीं बजाते। ठीक है, हम जो है वो दुआ करते हैं, नहीं तो भी नहीं करते हैं। हम कलाम सुनते हैं, हालांकि कान बंद कर देते हैं, और जो है दाएं बाएं बातें करते रहते हैं, बहने भाई दाएं बाएं बातें करते हैं, और 10 या 20 दफा क्या करते हैं? उठते रहते हैं। या फिर क्या करते हैं? क्या अपना मोबाइल जो है वो उसको देखते रहते हैं। ब्रदर सिस्टर्स, जो है खुदा ऐसी इबादत को नहीं देखता है। हकीकी इबादत गुजार को यह बाइबल मुकद्दस में शुरू दिन ही से एक ऐसे शख्स को खुदा ने यह नमाया किया है, जिसने उस वक्त इबादत की जब उसका सब कुछ छीन गया। आमीन। आप इस वक्त भी आपके पास बेटे और बेटियां हैं, आप शायद नाश्ता करके आए हैं, अगर नहीं करके आए तो भी बाद में जाकर आप क्या करेंगे? या नाश्ता करेंगे, और आपने पहले से ठहरा लिया है कि आज चर्च करने के बाद हमने ये वाला नाश्ता करना है, या पहले से ही नाश्ता कर कर आए हुए हैं। चुनांचे आप पहले ही से रेडी हैं कि हमारे पास कुछ है, खाने को है, पीने को है, ओढ़ने को है, बिछोने को है। आप शायद नहा के आए हैं, आप कपड़े पहन कर आए हैं, सो आपके पास तो सब कुछ है। उसने अपना सर मुंडाया और अपने कपड़े चाक किए, और जब वो बैठ के गिर कर उसको सजदा किया, और उसने कहा खुदा ने दिया, खुदा ने ले लिया, उसी का नाम मुबारक हो। उस वक्त कोई नबी नहीं था, उस वक्त कोई उसको बताने वाला नहीं था कि अय्यूब तूने ऐसा ही करना है, अय्यूब तूने खुदा की इबादत करनी है, अय्यूब ये तरीकेकार है। नहीं, ये अर्ली शख्स है। आमीन। उस वक्त लॉ नहीं था, शरीयत नहीं थी, उस वक्त तक कुछ भी नहीं था, लेकिन ये शख्स क्या कर रहा है? खुदावन के नाम को मुबारक कह रहा है कि तू सच्चा है, तू रास्त है, तू मुंसिफ है, तू भला है, तू अजीम है, तू प्यारा है, तू यह इबादत के लायक है। हालांकि ये सब चीजें उसके अगेंस्ट थी। जब मैं कहूँ ऐ खुदावन तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तूने मेरे साथ बुरा किया है, मैं क्यों तेरी प्रस्तुत करूं, मैं क्यों तेरी सताइश करूं, मैं तेरे नाम को इज्जत और जलाल क्यों दूं? आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मसीही इबादत गौर से सुनिए, मसीही सताइश, मसीही प्रस्तुत कलीसिया में इतवार की सुबह नहीं देखी जाती, बल्कि ये मंडे की सुबह जब आप अपने काम पर जाते हैं उस वक्त भी होती है। आमीन। जब ट्यूसडे होता है तब भी होती है, जब ये वेडनेसडे होता है तब भी होती है, ये थर्सडे में भी होती है, ये फ्राइडे में भी होती है, ये सैटरडे में भी होती है। हम एक्चुअली जो है वो संडे क्रिश्चियन कहलाते हैं, संडे क्रिश्चियन कहलाते हैं। ठीक है, मंडे टू संडे टू सैटरडे वाले क्रिश्चियन कहलाए, यानी यह 7/24 आवर्स के जो है वो क्या कहलाए? हम ये क्रिश्चियन कहलाए। प्रेज द लॉर्ड। और फिर ये देखिए कि ये उस वक्त जब जो है दुश्मनों के दरमियान में रहते हो तब उसकी ये आजमाइश होती है। आमीन। इबादत गौर से सुनिए, अब रोजमर्रा जिंदगी की भट्टी में आजमाई जाती है। आमीन। इबादत क्या की जाती है? बोलिए। आपकी रोजमर्रा जिंदगी, आपकी जो रूटीन वर्क है, इसमें रोजाना आजमाई जाती है कि आप इबादत गुजार हैं या नहीं हैं, आप प्रस्तार हैं या नहीं हैं। और इस शख्स को आप देख सकते हैं कि ये भट्टी के अंदर है, ये 7 जो है गुना भट्टी, जैसे आपने पढ़ा ना दानियल की किताब में, सदरक मेशक अबेदनगो, उनको कहां पर जो है वो डाला गया था? बोलिए, भट्टी के अंदर डाला गया था। और भट्टी की आग को कितना गुना ज्यादा तेज किया गया? 7 गुना तेज किया गया है। और ये शख्स जो है ये 1000 गुना भट्टी के अंदर जो है वो क्या कर रहा है? खुदा उनके नाम को मुबारक कह रहा है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और आप ये देखिए कि
खुदा क्या चाहता है? बाप हमें अय्यूब की मानंद जो है वो प्रस्तार बना रहा है। ठीक है, अय्यूब की तरह हमें क्या कर रहा है? वो प्रस्तार बना रहा है, इबादत गुजार बना रहा है। कैसे बना रहा है? ठीक है, वो आपको जो है चर्च में लेकर आ रहा है, बेशक आपके पास पास्टर्स को लेकर आ रहा है, बेशक, लेकिन ये सिर्फ काफी नहीं है, बल्कि उसके पास आपको इबादत गुजार बनाने के लिए और प्रस्तार बनाने के लिए और भी तरीके हैं जो आपको अय्यूब की किताब में नजर आएंगे कि उसने अय्यूब को किस तरह से यह एक बेहतरीन यह प्रस्तार बनाया है, उसने किस तरह से बेहतरीन उसे यह इबादत गुजार बनाया है, वो किस तरह से अय्यूब एक अच्छा वर्शिपर बन गया है, ये बाप ने उसको यह इस तरह का बनाया है। हालेलुया। चाचे, ये बहुत जरूरी है, ऐसे लोग जो जिंदगी के सबब से बड़े गमों और दुखों में भी अपने खालिक के आगे गिरकर इबादत करते हैं, वही रूह और सच्चाई से उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। ये मैन अय्यूब की किताब के अंदर अगर आप पूरी अय्यूब की किताब पढ़ेंगे तो आप यह इसमें अय्यूब को यह एक इबादत गुजार का रवैया बरकरार रखते हुए देखेंगे। ठीक है, और उसमें से आप कभी भी नहीं अय्यूब को देख पाएंगे कि वो यह इबादत गुजारी या प्रस्तुति से मुंह मोड़ता हुआ नजर आए या उसकी सताइश करता हुआ नजर ना आए। और एक इबादत गुजार के तौर पर और एक प्रस्तार के तौर पर वो मुस्तकिल, गौर से सुनिए, वो मुस्तकिल दवाया जिंदगी गुजारता था। अय्यूब क्या करता था? बोलिए, इबादत गुजार के तौर पर, यानी एक जो प्रस्तार है वो मुस्तकिल तौर पर वो दवाया जिंदगी गुजारता हुआ आपको नजर आता है। और इबादत दरअसल दुआ का इजहार भी है। कोई शख्स इबादत करता है तो वो अपना इजहार प्रेयर के अंदर वो करता है, वो दुआ में उसका इजहार वो करता है। मालूम है, जब आप अय्यूब की किताब उसका 21वां बाब उसकी 14वीं और 15वीं आयत पढ़ें, अय्यूब शरीरों के हवाले से वो क्या बात करता है, इस आयत को जरा पढ़िए। इससे आपको अंदाजा होगा कि अय्यूब क्या सोचता है। 14वीं और 15वीं आयत। आमीन। तो देखिए क्या कहता है अय्यूब। ये अय्यूब का जवाब है, क्या है कि हालांकि उन्होंने खुदा से कहा था कि हमारे पास से चला जा, क्योंकि हम तेरी राहों की मार्फत के खा नहीं, कादर मुझसे है क्या कि हम उसकी इबादत करें? अगर हम उससे दुआ करें तो हमें क्या फायदा होगा? ये शरीर की आवाज है जो हमें ये बार-बार कराने की कोशिश कराती है कि हमारी दुआएं कुछ भी असर नहीं रखती है। लेकिन जब ऐसा लगे कि खुदा सुन नहीं रहा, तभी अय्यूब ने दुआ करना नहीं छोड़ा। जब ऐसा लग रहा था कि खुदा सुन नहीं रहा, तभी अय्यूब ने क्या कहा? दुआ करना नहीं छोड़ा। इसलिए गौर से सुनिए, खुदा को पुकारने से कभी हिम्मत ना हारो। हालेलुया। यीशु मसीह ने यही कहा, दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। खुदा उन पर जवाब देता है जो साबित कदमी से अपना रूह उसकी तरफ जो है अपने आप को वो रुख किए रहते हैं, अपना रुख उसकी तरफ करते हैं या उसकी तरफ रजू करते हैं और उससे लगातार फरियाद करते वो रहते हैं। अय्यूब अपने दिल को बार बार खुदा के सुपुर्द करता है, यहां तक कि जवाब आ जाता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और यही अय्यूब की जिंदगी का छुटकारे का बाइस बना है, जो उसके ऊपर इतना बड़ा
जो है वो मसाइल जो है वो आए थे, और उसके सबब से आप देखिए कि वो इन मसाइल से, इन बड़े दुख से जो है उसको कैसी निजात मिल गई, कैसे छुटकारा मिले। हम स्ट्रगलिंग करते रहते हैं कि हमें जो है खुदा कब छुड़ाएगा, और मैं तो दुआ करते करते थक गया हूँ, और मैं जो है फरियाद करते करते थक गया हूँ, मैंने जो है बड़ी पर्चियां डाली हैं, मैंने ये किया वो कि छोड़ो जी दुआ, अब खुदा नहीं सुनने का। लेकिन इस शख्स को देखिए जो बाइबल मुकद्दस में जो है वो एक मिसाल के तौर पर उन तमाम लोगों के लिए है जो दुआ करते हैं, जो इबादत करते हैं अपनी जो है नहायत बुरी हालत में, अपनी नहायत जो है वो खस्ता हालत के अंदर भी वो इबादत और दुआ करना नहीं छोड़ते, फरियाद करना नहीं छोड़ते, उनको जवाब मिल जाता है। हालेलुया। उसे दुआ करना जारी रखा, बार बार उसने अपनी निगाहें खुदा की तरफ उठाई रखी। अय्यूब की किताब में सिर्फ अय्यूब वो शख्स है जो दुआ करता है। आमीन। और अय्यूब के जो दोस्त खुदा के बारे में बहुत कुछ कहते थे, ऐसे ही ना, इतना वो अय्यूब के जो दोस्त आए हैं उसके पर आइंदा बात करूंगा मैं, कि बहुत कुछ कहते हैं लेकिन वो कभी खुदा से कुछ नहीं कहते। मेरी बात समझे आप? अय्यूब के दोस्त खुदा के बारे में बहुत बातें कहते थे लेकिन वो खुदा से कुछ नहीं कहते। 7 दिन तक बैठे रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। खुदा के बारे में बहुत बातें की हैं, खुदा के बारे में बड़ा इल्म, बड़ा फलसफा वो पेश किया है। ठीक है, उनको क्या करना चाहिए थे? आप अंदाजा जी कीजिए, उसके दोस्त किससे बातें करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं? खुदा के बारे में। मगर अय्यूब खुदा से बात करता था। ये फर्क है। आमीन। कभी सोचिए, जब आप खुदा पढ़ें कभी ये सोचिएगा, अगर अय्यूब के दोस्त अय्यूब से खुदा के बारे में बात करने की बजाय खुदा से अय्यूब के बारे में बात करते तो क्या होता? That's why God से सुनिए। इसलिए कोई शख्स मुसीबतों के अंदर हो या तकलीफों के अंदर हो या उसकी बड़ी खस्ता हालत हो, तो हम बहुत सारी हवाले पेश करते हैं, बहुत सारी कोटेशंस पेश करते हैं। ठीक है, खुदा ने ये किया, खुदा ने वो किया, खुदा ने ये किया। नो, क्या करें? ठीक है, बिलफर्ज ये एल्डर साहब जो है नहायत तकलीफ के अंदर हैं, मैं इनको बड़ी बड़ी तालीमें दूँ। ठीक है, मैं मुझे क्या करना चाहिए? मुझे खुदा के पास जाकर या इनके लिए बात करनी चाहिए। आमीन। मुझे क्या करना चाहिए? बोलिए। खुदा के बारे में बातें कम करें, खुदा से बातें करने की तरफ तवज्जो करें। ऐसी सूरत में ये नहीं कि खुदा के बारे में बात नहीं करनी, कि भी खुदा के बारे में बात नहीं करनी, सिचुएशन की बात कर रहा हूं। इस सिचुएशन के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ ये बार बार कराते रहे खुदा के बारे में उनसे। ठीक है, लेकिन खुदा के हजूर में बात नहीं की उन्होंने, और ये बहुत जरूरी है। और फिर आप ये देखिए कि ये शख्स चूंकि उसकी इबादत और दुआ करने में वो मगन था, इसलिए खुदावंद ने जो है उसे तरक्की के लायक ठहराया है। आमीन। उसने हर मरहले में खुदा की इबादत की है। इब्तिदा में जब आप ये देखते हैं कि वो एक इबादत गुजार के तौर पर जाना गया है, एक प्रस्तार के तौर पर वो जाना गया है, कि क्या किया उसने? वो जो है गिर कर सजदा किया, और फिर उसने क्या किया? खुदावंद के नाम को मुबारक वो कहा है। यह तसल्लीकियों के खत में लिखा है, वो पाकीज़गी और इज्जत के साथ अपने ज़र्फ को हासिल करता है। आमीन। लिहाजा हमें उसे बड़ी पाकीज़गी के साथ और बड़ी इज्जत के साथ अपने ज़र्फ को हासिल किया है, और वो अपने खानदान के लिए बाकायदगी के साथ कुर्बानियां गुजरानता था। ठीक है, ऐसा ही है ना, वो बाकायदगी के साथ खुदावन के हुजूर में सोख्तनी कुर्बानियां पेश करता था। सोख्तनी कुर्बानियां ये परस्तिश को पेश करती हैं,
ये इबादत को पेश करती हैं। सो अंदाजा ये कीजिए कि अय्यूब या लगातार या रूटीन के साथ वो परस्तिश और सताइश और हम्द करने वाला वो शख्स था। और ये पहले आपको जो फर्स्ट चैप्टर ही के अंदर से उसकी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि वो एक प्रस्तार था जिसे खुदा ने ढूंढा, जिसे खुदा ने जो है वो नोटिफाई किया है कि ये शख्स देखो कि ये इबादत करने वाला शख्स है। आमीन। और इसलिए खुदा उसके पास आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उसके पास आया है और उसने ये कहा था कि मैं अपनी ही आंखों से देखूंगा और इस खाल के बर्बाद हो जाने के बाद भी मेरी ही आंखें देखेंगी, ना कि बेगाना की आंखें देखेंगी। उसकी आंखों ने रब्बुल फाज को देखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उसके पास आया। वाई? क्योंकि वो परस्तार था, वो परस्तिश और सताइश और दुआ करने वाला शख्स था। और खुदा ने जो है, क्योंकि खुदा उसके पास आया है और खुदा ने उसे जो है पहले इम्तहान में जाने के लिए इजाजत दी कि ये इम्तहान दे। ठीक है। इबादत गुजार जो है वो क्या करते हैं, उनको उनके ऊपर जो है वो क्या आती है, वो मरहलों में से गुजरते हैं, वो इम्तहानों में से वो गुजरते हैं। और ये आपको मालूम है अय्यूब का पहले इम्तहान पर रद्द-ए-अमल क्या आया? उसने इबादत की। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले इम्तहान का रद्द-ए-अमल कैसे आया है? इबादत की है। और उसके पहले मरहले में जब उसने इबादत की, ठीक है, आप गौर से सुनिए बात मेरी। पहले मरहला हुआ ना, तो क्या करने लगा? उसने अपना जो है पहरन चाक किया और उसने अपना सर मुंडाया और गिर कर क्या किया? सजदा किया। ठीक है। किसको सजदा किया? रब्बुल फाज को सजदा किया, कादर मुतलक को सजदा किया। और फिर क्या करने लगा? ठीक है। और उसके नाम को मुबारक कहने लगा। आमीन। और यही वो लम्हा था। गौर से सुनिए, अय्यूब की इबादत ने उसको एक नए और सबसे बड़े इम्तहान के दहाने पर पहुंचा दिया। नए और बड़े इम्तहान के दहाने में पहुंचा दिया। जो दूसरे बाब में आपको क्या नजर, उसकी जिस्मानी या अजियत के तौर पर उसे नजर आता है। आप कहेंगे कि ये तो फिर बहुत बुरी बात है कि इबादत करना तो बड़ा मसला है। ठीक है। अंदाजा ये कीजिए, फिर बरकत भी तो डबल होती है ना। आमीन। फिर बरकत भी जबरदस्त होती है। और आप देखिए कि इबादत गुजार होना खतरे से खाली नहीं है। अब मैं कहूंगा कि ये पादी साहब तो खतरे में डाल रहे हैं हमें। ठीक है। क्या आप ऐसा खतरा मोल लेंगे जिससे खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिल जाए? आमीन। जब आप अपना दिल मुसलसल खुदा उनको देना है, खुदा मेरा दिल ले ले, मेरा दिल ले ले। हाँ, ऐसे कहते हैं। कौन कहता है? पुरअज़म से कहते हैं कि खुदावन मैं तैयार हूं कि तू मेरा दिल ले ले, जिस तरह तू चाहता है ले ले। वो हकीकत में ले लेता है। वो हकीकत में क्या करता है? दिल ले लेता है। ठीक है। और अय्यूब का दिल उसने ले लिया। आमीन। ले ले। खुदावन मेरी जिंदगी तू ले ले, खुदावन तेरी मर्जी पूरी हो मेरी जिंदगी में। तो कह ठीक है मैं ले लेता हूँ। तू अपनी मर्जी से दे रहा है? हाँ मैं देता हूँ। मैं तेरा इबादत गुजार हूँ, मैं तेरा प्रस्तार हूँ, मैं तेरी सितारिश करने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा? मैं मेरी जिंदगी ले ले, मेरी जिंदगी ले ले, मेरी जिंदगी ले ले। तो फिर वो ले लेता है। फिर रोते क्यों हूँ? ठीक है। फिर भी क्या करने की जरूरत है? इबादत करने की जरूरत है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो पूरे तौर पर अपनी जिंदगी उसको दे देते हैं, तो फिर क्या करते हैं? वो एक ऐसी आग के साथ रिक्स कर रहे होते हैं जो उसके ख्याल से कहीं ज्यादा तेज होती है। ठीक है। एक ऐसी आग के साथ, ठीक है, फिर वो डांसिंग होती है जो उनके ख्याल से भी ज्यादा तेज होती है। आमीन। और जब वो, मैं यूं कहूंगा, इबादत गुजार जो है आग से खेलने वाले लोग होते हैं। आमीन। इबादत गुजार क्या है? वो आग से खेलने वाले लोग होते हैं।
और उनको आग जो है वो क्या करती है, वो जलाने नहीं पाती है। सैद्रक, मैसिक, अब्दनजू, आपको आग नजर आती है वहां पर। उसकी रीजन क्या थी बोलिए? हाँ जी, हम इबादत नहीं करेंगे, हम सजदा नहीं करेंगे, हम सर नहीं झुकाएंगे। यही था कि नहीं था? ऐसे ही है ना। हम जो है आदमियों के सामने, बुतों के सामने क्या करेंगे? सजदा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सजदा नहीं करनी है तो फिर आग से खेलो। ऐसे ही है ना। लिहाजा इबादत गुजार जो सच्चे प्रसार हैं, जो सच्चे इबादत करने वाले हैं, वो आग के साथ रिक्स करते हैं। वो आग के साथ क्या करते हैं? वो खेलते हैं, वो आग के अंदर नाचते हैं। और वो क्या कर रहे थे? वो दिलेरी के साथ वो फिर रहे थे, वो जो डांस कर रहे थे। उनके साथ खुदावन भी या उनके साथ मिलकर या उनको उनके साथ खुशी और शादमानी वो कर सकता। इसलिए जी भाइयों, यह अय्यूब की किताब हमें इस बात की उभारती है कि हम सच्चे प्रसार करने वाले बन जाएं। अय्यूब की किताब हमें उभारती है कि हम जो है इतवार के रोज भी इबादत करें, और उस वक्त में भी जब जो है हमारी जिंदगी की बुनियादें हिट जाएं, जब खाने को कुछ ना हो, जब पहनने को कुछ ना हो, जब जो है बीवी बच्चे सब कुछ जो है वो खत्म हो जाए, जब जीरो से भी नीचे माइनस के अंदर चले जाएं, जब खाक के साथ मुंह लग जाए, और जब जो है जिस्म जो है वो फोड़ो और फिंसियों से भी भर जाए, जब जो है आवाजें आना शुरू हो जाए, तब भी क्या करें? तब क्या कहेंगे कि खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, उसी का नाम क्या हो बोलिए? तो फिर क्या कहेंगे? हम खुदावन को बम्बारी कहेंगे, हम खुदावन की सताइश करेंगे। इसलिए जो लोग, जो इबादत गुजार, जो प्रस्तार, जो मुसलसल अपने खुदा को उसकी हजूरी में प्यार से कहते हैं, वो अपनी दुआओं का जवाब पा लेते हैं। आमीन। वो वही इस ज्यादा तेज और गर्म आग के लायक ठहरेंगे। आमीन। वही लोग इस बड़ी आग और इस बड़ी तेज आग के लायक ठहरेंगे। तो क्या हम तैयार हैं कि इस बड़ी तेज और बड़ी जो है गर्म आग के लायक हों? और ये अय्यूब को ये कह लीजिए कि तकलीफ मिली है कि वो भेजा जाए, वो उसे पहली मरहला में और दूसरी मरहला में और हर मरहला में वो क्या करता है? खुदा की सताइश, खुदा की शुक्रगुजारी। और आप पूरी की किताब तो आपको यही होगा कि मेरा कदम उसके कदम के साथ रहा है। आमीन। मैंने उसकी बातों को अपनी रोज की रोटी से ज्यादा क्या किया है बोलिए? किया है। मेरा मकसद भी देने वाला आखिरकार वो क्या करेगा? जमीन पर खड़ा होगा। तो वो अब उसी की बातें, उसी की सताइश और उसी के नाम के मुबारक कहना पाया जाता है। आपके मुंह के ऊपर क्या चल रहा है? आपके मुंह में क्या चल रहा है? आप सुख में हैं या दुख में हैं? आप तकलीफ में हैं या आराम में हैं? अगर आप जो है बीमारी में हैं या तंदुरुस्ती के अंदर आ रहे हैं, आप खुशहाली में हैं या बदहाली में हैं, दोनों सूरतों में आप क्या कर रहे हैं? बोलिए। आप जो है इबादत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या फिर चर्च जाना भी छोड़ दिया है, या छोड़ो दुआ करना, छोड़ो बाइबल पढ़ना, छोड़ो जो है गीत गाना। इसमें क्या रखा हुआ है? अय्यूब से पूछिए, उसको वो आपको बताएगा इसी में सब कुछ। क्या फायदा? ये शरीर लोग कहते हैं, जिसका जिक्र जो है अय्यूब ने खुद अपने मुंह से कहा है। कादर से क्या है क्या कि हम उसकी इबादत करें? क्या आपके मुंह के ऊपर ये है? अगर हम उससे दुआ करें तो हमें क्या फायदा होगा? क्या आप फायदा लेना चाहते हैं? अय्यूब ने फायदा लिया है। अगर का बहुत बड़ा नुकसान, अगर का बहुत बड़ी तकलीफ है, देखने को जो वो भला मालूम नहीं होता, मुनसिफ मालूम नहीं होता है, लेकिन तो भी वो क्या कहता है? खुदावन के नाम की तारीफ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। क्या आप प्रेज द लॉर्ड कह सकते हैं? बोलिए। जब आप हालेलुया कहते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? फिर से कहिए। फिर कैसे कहेंगे? कैसे कहेंगे? कब कहेंगे? कब कहेंगे? हाँ, देख रहिएगा।
ठीक है, अगर हर वक्त कहेंगे और आग आएगी, इसके लिए तैयार है? और आग चाहिए? ठीक है, आमीन। और आग के लिए तैयार हैं? पहला मरला, दूसरा मरला, तीसरा मरला, चौथा मरला, क्या सारे इम्तहानात पास करने के लिए आप तैयार हैं? आमीन। और आखिरकार वो खड़ा होगा, आखिरकार फिर से या डबल पोर्शन मिलेगा, पहले से कहीं ज़्यादा। आप चाहते हैं कि आपको कहीं ज़्यादा मिल जाए? बोलिए। लेकिन आपको तमाम इम्तहानात में से गुजरना होगा। जॉब द वर्शिपर, ठीक है। अगर मैं दुख और तकलीफ और मुसीबत में हूँ और मेरे होंठों पर गीत और नगमे नहीं, और मैं तकलीफ की इंतहाई हालत के अंदर हूँ और मैं इबादत नहीं करता, मैं इंतहाई बोलने के लायक भी नहीं हूँ, तो भी मैं दुआ नहीं करता, तो मुझ पर अफसोस है। और मैं उस खुदा के नाम को मुबारक नहीं कहता, तो मुझ पर अफसोस है। आमीन। इसलिए उसके 10 बच्चे गिर गए और वो ख़त्म हो गए। उसके जो है ऊँट, उसकी गदियाँ, उसकी भेड़ बकरियाँ सब कुछ ख़त्म हो गए। उसके नौकर चाकर जो है वो मारे गए हैं। लेकिन उसने क्या कहा? क्या कहा उसने? बोलिए। खुदा उनकी सताइश की। आमीन। हम भी खुदा की सताइश कर सकते हैं? बोलिए। कितनी देर अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं? कितनी देर जो है वो आप खड़े हो सकते हैं? कितनी देर तक जो है वो घुटने टेक सकते हैं? ठीक है, जब घुटनों में जान ना रह जाए तब भी घुटने टेकेंगे, जब हाथ भी खड़े ना हो तब भी हाथ खड़े करेंगे, जब ज़बान तालू से चिपक जाए तब भी जो है ज़बान से खुदा की जो है आवाज़ देंगे, जब दिल में टीसें जो उठ रही हों तब भी इस दिल में जो है कहेंगे खुदा ये दिल तेरा ही है। जब दिल में तकलीफ हो रही हो तब भी आप कहेंगे कि मैं खुदा उनको मुबारक कहूँगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो फिर हम मिलकर उसकी तारीफ करें ना, हम उसकी सताइश करें, कहें फिर, करो रब दी हुन वडियाई, सब आसमाना दी तारीफ, तारीफ करो बुलंदी पर। चले फिर 1 2 3। ऊंची आवाज के साथ। अपना पूरा मुंह खोलिए। हो दिया फौजा आपकी तालियां ऐसे होनी चाहिए, ऐसे ऐसे करें। और जब आप हालेलुया करते हैं तो एक्चुअली यह आसमान पर भी हालेलुया हालेलुया के साथ जो है उसकी सताइश करते हैं। भाइयों और बहनों, जो बात जो है अय्यूब की किताब में से आपको सिखाना चाहता हूँ, एंड टाइम जो है मुसीबतों, तकलीफ़ों और मुसीबतों का सामना करने के लिए हमें पूरी तौर पर तैयार होने की ज़रूरत है। हमारी जनरेशन जो है वो हर एक हालात को जो है वो फेस करने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो। अय्यूब की किताब हमें उभारती है कि हम हर जो है इम्तहान में कामयाब हो जाएं। अय्यूब की किताब में उसकी प्रस्तिश, उसकी सताइश करना, उसकी हमद करना हमें ये उभारती है कि फिक्र ना करो, जो है आप किसी भी हालत में क्यों नहीं हो, आप मर रहे हैं, आप जी रहे हैं, आप बीमार हैं, आप जो है तंदुरुस्त हैं, आप बदहाली में हैं, आप खुशहाली में हैं, आप इस बात की फिक्र ना करें, बल्कि सिर्फ और सिर्फ क्या करें, यह है हालेलुया की आवाज को बुलंद करें। हालेलुया। चनाचे जब आप मर रहे होंगे तो क्या कहेंगे? हालेलुया, आई वर्शिप यू लॉर्ड। अपने हाथों को बुलंद कर कर कहिए, सब अपने हाथों को बुलंद कर कर कहिए। और जितना अपने हाथों को बुलंद कर सकते हैं और कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप मुश्किल के अंदर तो भी आप हालेलुया कहिए।
दरअसल आप जब हालेलुया कर रहे हैं तो आप अपने इम्तिहान में कामयाब हो रहे हैं। फिर से once again hallelujah. I worship you, Jesus. I worship you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आइए प्रश्नों को झुकाएं, हम दुआ करेंगे।